उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और एकनाथ शिंदे के बीजेपी के समर्थन करने से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद राहुल शेवाले जैसे शिवसेना सांसदों ने खुले तौर पर ठाकरे से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही थी। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के समर्थन से एकनाथ शिंदे गुट के साथ साथ पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ सुलह समझौते की संभावना पैदा हो गई है। मुंबई के राजनीतिक पर्यवेक्षकों में से एक ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के अपने सहयोगियों से अलग जाकर ठाकरे ने दिखाया है कि वो एमवीए को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किए जाने से विषय में मेल मिलाप के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो चुके उद्धव ठाकरे के सामने फिलहाल पार्टी को बचाने की चुनौती है, साथ ही अब राजनीतिक अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 55 विधायकों को अपनी तरफ कर लिया है, वहीं उद्धव ठाकरे के साथ 15 विधायक ही रह गए हैं। लेकिन ठाकरे के लिए चिंता की बात यह है कि 15 सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात सांसदों ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मुलाकात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई थी। इनमें से एक सांसद श्रीकांत शिंदे भी है जो सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। हालांकि जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है तो उद्धव ठाकरे भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सांसदों का इस सिलसिले में मिलने का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो गया था। जब शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के ज्यादातर विधायकों ने पिछले महीने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विरोध किया तो उन्होंने दावा किया कि वे बीजेपी के साथ स्वाभाविक गठबंधन को फिर से बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर महाजन ने कहा कि वो शिवसेना के फैसले से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है कि कौन अधिक हिंदुत्ववादी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।